आज हम आपके सामने क्लास 6 का चैप्टर 4 यानी चांद से थोड़ी सी गप्पे जो कि एक पोयम है उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। पहला क्वेश्चन है, चांद से गप्पे कौन लड़ा रहा था? लड़की, लड़का, तारे या आकाश? तो चांद से जो गप्पे लड़ा रहा था वो थी लड़की। चांद की पोशाक क्या है? तारे, पृथ्वी, सूरज या आकाश? तो कविता के अनुसार चांद की पोशाक जो है वो है आकाश। तारों जड़ी थी, पूरा आकाश उसकी चांद की पोशाक थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण कविता में बताया गया है? जादू, बीमारी, नज़र का फेर या इनमें से कोई नहीं? तो जो इसकी बताया गया है वो है बीमारी। चांद को कोई बीमारी है जिसके कारण वो घटता बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद घटते घटते कब गायब हो जाता है? दिन में, रात में या फिर पूर्णिमा में या फिर अमावस्या में? तो चांद जो घटते घटते गायब होता है वो अमावस्या में चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता और पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखाई देता है। तो इसका आंसर होगा अमावस्या। ये इसका आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चांद बढ़ते बढ़ते कब गोल हो जाता है? रात में, दिन में, पूर्णिमा में या फिर अमावस्या में? जैसा पहले मैंने आपको बताया कि जब बढ़ता है तो वो पूरा जब पूरा गोल होता है तो वो पूर्णिमा के दिन होता है और जब गायब हो जाता है वो अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गप्पे लड़ाने वाली लड़की को चांद कैसा दिखता है? गोल, अधूरा, तिरछा या पतला सा? तो जो गप्पे लड़ा रही है वो लड़की को चांद कुछ तिरछा नज़र आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तिरछा। चांद की पोशाक पर क्या जड़ा है? तारे, बादल, सूरज या बिजली? तो कविता में तो तारों जड़ी पोशाक उसमें बताया गया है, तो तारे जड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चांद अपनी पोशाक कहाँ फैलाए हुए है? पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशा में या सभी दिशाओं में? तो इसका जो आंसर है वो है चांद अपनी पोशाक चारों सिम बोला था, या सिम यानी चारों दिशाओं में, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद तब तक बढ़ता ही जाता है जब तक कि वह आकाश न छू ले, पूरी धरती पर चांदनी न फैला ले, बिल्कुल गोल ना हो जाए या समुद्र में ज्वार भाटा न आ जाए? तो कब तक वो अपने को बढ़ाता ही जाता है? जब तक कि वह पूरी तरह से गोल ही ना हो जाए। तो ये इसका होगा, बिल्कुल गोल ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरज शब्द में इसमें से किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, विदेशज, तद्भव या देशज? तो मरज जो शब्द है वो है विदेश, ये आपका विदेशज। ठीक, ये वाला इसका है आंसर खा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, चांद की पोशाक से लड़की को क्या क्या दिखाई देता है? पैर, हाथ, सिर या चेहरा? तो चांद की पोशाक से लड़की को चेहरा दिखाई देता है, तो इसका आंसर क्या होगा कि हाथ पैर तो दिखाई नहीं देता, सिर भी नहीं दिखाई, चांद की चेहरा दिखाई देता है। लड़की के अनुसार चांद उसे क्या समझता है? चालाक, मूर्ख, अनपढ़ या पढ़ी लिखी? तो चांद के अनुसार लड़की के अनुसार चांद उसे मूर्ख ही समझता है, और जैसा कि निरा मूर्ख ही समझाए मुझे, है ना, वो वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लड़की चांद के घटने बढ़ने को क्या समझती है? चांद के खाना पान में कमी या सूरज के प्रकाश का असर या कोई बीमारी या सर्दी गर्मी का असर? तो लड़की घटने बढ़ने का कोई बीमारी समझती है चांद की, कि वो उसकी शायद कोई बीमारी है जिसके कारण वो ऐसा करता है। नेक्स्ट है, लड़की के विचार से चांद का मरज
कैसा है? जल्दी ठीक होने वाला, लाइलाज, बहुत महंगे इलाज वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होगा लाइलाज, मतलब इसका कोई इलाज है ही नहीं, यह उस लड़की की सोच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन खूब गोल है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा या फिर दुनिया? तो यहाँ पे तो चंद्रमा का जिक्र किया गया है, तो चंद्रमा ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आकाश कैसा है? नीला, तारों जड़ा, बादलों से भरा या फिर सफ़ेद? तो जो कविता के अनुसार आकाश तारों जड़ा है, तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह बातें कौन कर रहा है? कवि कर रही है, लड़का कर रहा है, लड़की कर रही है, या फिर कोई वृद्ध कर रहा है? तो ये सब जो बातें चल रही हैं, गप्पे चल रही हैं चांद से, वो सारी लड़की ही कर रही है। अपने चारों ओर चांद क्या फैलाए हुए है? हाथ, साम्राज्य, आतंक या फिर पोशाक? तो चारों ओर उसने अपनी पोशाक फैला रखी है, यानी कपड़े फैला रखे हैं। नेक्स्ट दे रखा है, लड़की कितने वर्ष की है? तो कविता के अनुसार लड़की 8-9 वर्ष की है, या 9-10 वर्ष की है, 10-11 या 11-12? तो कविता के अनुसार लड़की का जो उम्र है वो बता रहे हैं 10-11 साल की लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, खूब है का भाव है, क्या अर्थ है इसका? कहने का तात्पर्य क्या है? खूब यानी सुंदर है, चतुर है, तेज है या घमंडी है? तो खूब यानी यहाँ पर जो कहने का अर्थ है वो है खूब, मतलब सुंदर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, चांद को कौन सी बीमारी है? गर्व करने की, घटने बढ़ने की, पीलिया की या बहुत बोलने की? तो ये कविता के अनुसार घटने बढ़ने की उसको बीमारी है, इसका आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही गोल न हो जाए से क्या तात्पर्य है? गोल मटोल, दिखाई न देना, सदा चमकते रहना, सदा गतिमान रहना? तो बिल्कुल ही गोल न हो जाए, जब पूरी तरह से गोल ना हो जाना, यानी दिखाई घटते बढ़ते दिखाई ना देना। तो इसका वैसे तो इसका आंसर हमारा होना चाहिए दिखाई ना देना। और गोल मटोल तो उसको कविता के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट दे रखा है आपका, काव्यांश में किन दो पक्षों को दर्शाया गया है? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, या अगला पक्ष और पिछला पक्ष, या प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष के वाले दिन चांद दिखाई नहीं देता और शुक्ल पक्ष वाले दिन चांद पूरा दिखाई देता है। कवि ने चांद के घटने बढ़ने को क्या माना है और क्यों? एक लाइलाज बीमारी माना है, क्योंकि कितनी भी परिस्थितियां बदलती रहें लेकिन चांद के इस घटने बढ़ने में कोई परिवर्तन नहीं आता, या फिर चांद को अपनी स्थिति बदलने का रोग है, क्योंकि वह हर दिन अपने बदलते रूप से लोगों को प्रसन्न करना चाहता है। तीसरा, चांद के बढ़ने और घटने की बीमारी है, क्योंकि वह न तो कृष्ण पक्ष में खुश रहता है न ही शुक्ल पक्ष में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है उसका फर्स्ट जो ऑप्शन है यही इसका आंसर होगा, कि उसको घटने बढ़ने की बीमारी है, जो कि उसकी बीमारी ठीक ही नहीं होती। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके, भाषा की बात से गुलाबी में प्रत्यय बताओ। तो गुलाबी में इक ई प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, प्रत्यय होता है पीछे का हिस्सा, पीछे जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं, है ना। आ प्रत्यय है या आई प्रत्यय है? तो गुलाबी ई प्रत्यय है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर शब्द के दो अर्थ बताओ। उत्तर जवाब और जवान? नहीं, जवाब तो सही है पर जवान नहीं है। उत्तर या दिशा? दिशा तो सही है पर उत्तर सही नहीं है, क्योंकि उत्तर तो खुद उत्तर का दूसरा रूप नहीं है। फिर है जवाब और उत्तर दिशा, हाँ ये सही है। उत्तर, एक उत्तर का मतलब होता है जवाब और एक उत्तर का मतलब होता है उत्तर दिशा। एक नाम नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है, और शब्द के दो अर्थ बताओ। और यानी औरत तथा? नहीं। तथा? अधिक? नहीं। अधिक कम या कम और तथा?
तो और होता है तथा, और यानी अधिक। तो इसका सबसे सटीक जो है वो यही है, तथा और अधिक। ठीक। नेक्स्ट उसमें दे रखा है, इनमें से शब्द युग्म कौन सा है? गोरा काला, हरा भरा। शब्द युग्म होता है जो एक जैसे तो आना, खाना वाना, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं, रेमिंग वर्ड्स जो होते हैं उसको बोलेंगे। तो गोरा काला ये तो आपका ये हो गया आपका विलोम शब्द। हरा भरा ये हो सकता है, हरा हरा नहीं, ये नहीं हो सकता। सफ़ेद बाल ये तो नहीं हो सकता, यही होगा आपका हरा भरा। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आपको प्रस्तुत होंगी। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, ज़रूर शेयर करें बच्चों के साथ, जिससे कि उनको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिले। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।